जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के विषय में, जो महादेवी वर्मा हैं, छायावादी युग की एक महान कवित्री रही हैं अपने समय पे, उनके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से भी। इवन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस समय ये न केवल 9वीं 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सभी क्लासेस में इसके बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये एग्ज़ाम्स में मोस्टली इनकी जीवनी पूछी जाती है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनेंगे। अभी मैं आपको बहुत एंड तक देखेंगे यदि आप वीडियो, तो बहुत आसान तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि साथ के साथ लर्न हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा तथा माता का नाम हेमा रानी था, हेमा रानी देवी था। ठीक है। अब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है 9, 10, 11, 12, ये सभी चीज़ जो होती हैं ये प्रारंभिक शिक्षा कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद जो आती हैं वो हायर एजुकेशन हो जाती हैं, जो आप डिग्री कॉलेजेस में करते हैं। वो प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत के से वहाँ से उन्होंने एमए किया था। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत प्रसिद्ध कृतियाँ रही हैं। मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ी, यमा आदि। मतलब ज़्यादा डिटेल में मैं आपको अभी नीचे पढ़ाऊँगी, लेकिन अभी ये मेन हेडिंग्स दी हुई हैं जो एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से अक्सर पूछी जाने वाली हैं। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ थी। सबसे बड़ी बात है संस्कृत निष्ठ इसलिए थी क्योंकि इनका पूरा जो परिवार था बहुत शिक्षित परिवार था। जन्म से ही उनके घर में, परिवार में, सभी में बहुत अच्छी एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसीलिए उनकी जो मेन भाषा थी वो संस्कृत निष्ठ थी। इनकी जो शैली थी वो विवेचनात्मक, स्मरणात्मक, संस्मरणात्मक, भावात्मक आदि शैलियों को इन्होंने प्रयोग किया। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुई थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये छायावादी युग की एक कवित्री थी, इसीलिए इनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आधुनिक युग की मीरा कौन थी, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। ये एक अच्छा जीके के क्वेश्चन में, जीएस में या किसी कंपटीशन लेवल में आपसे पूछ सकते हैं। अब आता है उनका जीवन परिचय। चलिए हम जीवन परिचय के बारे में समझते हैं। बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी, ज़्यादा लंबा नहीं। आपको इजीली लर्न होना जरूरी है। ठीक है। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे, फर्रुखाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में ही। तो हमारे उत्तर प्रदेश की शान रही हैं ये। जैसे खड़ी बोली है वो उत्तर प्रदेश या दिल्ली के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें से ली गई भाषा है। मेरठ, मुजफ्फरनगर की जो ये हम भाषा लिखते हैं, मुख्य तौर पर खड़ी बोली ही साहित्य के क्षेत्र में, गद्य साहित्य में प्रयोग की जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये एक महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक शिक्षित, मैंने भी पहले आपको बता चुकी हूँ इसके विषय में कि ये एक शिक्षित परिवार से बिलोंग करती थी। इनका जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा, जो कि भागलपुर, जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है भागलपुर, वहाँ के कॉलेज में एक प्रधानाध्यापक थे। ठीक है। वो पहले प्रिंसिपल थे। अब आप खुद सोचिए, यदि कोई प्रिंसिपल की जो बेटी है वो ऑलरेडी एजुकेटेड तो होगी ही, क्योंकि एक अध्यापक चाहे कुछ भी हो जाए शिक्षा का महत्व समझता है और अपनी संतान को तो एटलीस्ट वो टॉप पर कराता ही है। तो इन पर विशेष ध्यान दिया गया था ये। ठीक है। उनकी जो माता थी श्रीमती हेमा रानी, वो अत्यंत ही विदुषी मतलब विद्वान महिला थी। इंदौर में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की थी और उसके बाद में ये जो इंदौर के गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ी थी ये केवल। ठीक है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने इलाहाबाद से शिक्षा प्राप्त की। अब जब ये उत्तर प्रदेश में आकर रहने लगे तो वहाँ पर उन्होंने इलाहाबाद में जाकर उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की।
लेकिन इनकी जो शादी थी पहले ज़माने में, जो विवाह हुआ करता था ना लड़कियों के, तो वो जल्दी कर दिया करते थे। अब के समय में नहीं है कि 28-29 साल तक मतलब लड़की को कामयाब हो जाने दो, जीवन में कुछ बन जाए, तब उसके बाद में उनको विवाह के बारे में सोचते हैं। पर पहले आज से कुछ साल पहले क्या करते थे, लड़की की जल्दी शादी कर दिया करते थे। तो इनकी भी जल्दी शादी कर दी गई थी, अल्पायु में ही। अल्प आयु, अल्प मतलब छोटा, आयु मतलब जो जीवन है, छोटी ही आयु में उनकी शादी कर दी गई थी। उनका जो नाम था स्वरूप नारायण वर्मा था। उनके पति का नाम क्या था? स्वरूप नारायण वर्मा। इतनी बात आप लोगों को मुझे लगता है क्लियर हो चुकी होगी। चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। लेकिन विवाह के तुरंत पश्चात इनकी जो शिक्षा थी, क्योंकि ये पहले से ही पढ़ रहे थे कॉलेजेस में, लेकिन शादी बीच में अचानक से हो गई, तो उससे क्या होता है, एजुकेशन जो बच्चा कंटिन्यू कर रहा होता है तो उस पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो इनकी भी शिक्षा में थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, लेकिन वो अच्छे परिवार से थे और वो भी सभी शिक्षित थे, नारायण वर्मा जी भी। तो उन्होंने कुछ वर्षों के बाद उन्होंने दोबारा से पढ़ाई प्रारंभ कर दी। आप ये देखिए 1907 ईस्वी के समय में अब इनका परिवार कितना मॉडर्न रहा होगा, कितना शिक्षित रहा होगा, कि उस समय में लोग लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी ज़्यादा वो एक्टिव नहीं थे, ज़्यादा पढ़ाना नहीं पसंद करते थे उस समय। और शादी के बाद पढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन बात थी। लेकिन उसके बाद भी उनके परिवार वालों ने उनको विवाह के कुछ वर्षों बाद दोबारा से पढ़ने की परमिशन दी। और उनकी परमिशन को भी उन्होंने महादेवी वर्मा जी ने बेकार नहीं जाने दिया। उन्होंने दोबारा पढ़ा, उसके बाद वहाँ से एमए की। एमए करने के बाद वहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई थी वो। तो परिवार के लोगों को कितना सम्मान महसूस हुआ होगा उस समय, आप सोचिए। उसके पश्चात उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रिंसिपल का पोस्ट मिला। प्रयाग विद्यापीठ में प्रधानाध्यापक के, प्रधानाचार्य के रूप में या प्रधानाध्यापक के रूप में वो नियुक्त हुई। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से देखिएगा, इस समय के हिसाब से मत देखिए। 1965 तक इस पद पर उन्होंने शोभा बढ़ाते रहे। वो 1965 तक वो वहाँ पर प्रिंसिपल बनी रही। उसके बाद उन्होंने और तरक्की की और विधान परिषद की सदस्य मनोनीत हुई है। राजनीतिक क्षेत्र में भी ये आगे बढ़ी। दीर्घ काल तक हिंदी साहित्य की इन्होंने बिल्कुल पूर्ण समर्पण के साथ में, निष्ठा भाव के साथ में इन्होंने क्या किया, उनकी सेवा की। किसकी सेवा की? साहित्य की। अभी साहित्यिक परिचय में आपको समझ में आएगा कि उन्होंने साहित्य की सेवा, हिंदी साहित्य की सेवा किस प्रकार की। अब इतनी महान व्यक्ति, इतनी महान स्त्री का जो देहांत था वो 11 दिसंबर 1987 में उनकी मृत्यु हो गई। अब आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा, ये चीज़ आप लोग नोट भी करते होंगे, कि जब भी साहित्य के क्षेत्र में यदि हम कहीं किसी को देखते हैं, यदि आपने कभी कोई कृति पढ़ी है या अपनी बुक में ही आप जब लेखकों के नाम देखते हैं, तो स्त्री जाति के रूप में आप बहुत गिनतियों पे, टिप ऑन द फिंगर्स वी कैन काउंट, कि जैसे महादेवी वर्मा हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं और मीराबाई हैं। बहुत कम मात्रा में स्त्रियों को इस क्षेत्र में आगे आई हैं वो, क्योंकि उस समय पे ज़्यादा शिक्षा होती नहीं थी स्त्रियों की। इसका ये बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। चलिए, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, मैंने भी आपको बताया कि साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया। तो वो क्या योगदान था वो देखते हैं। महादेवी वर्मा जी मुख्यतः कवित्री ही थी। कवित्री मतलब कि जो पोइट लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं। ठीक है, फिर भी उन्होंने कहीं कहीं पर, कभी कभी उन्होंने कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो गद्य के रूप में लिखी हैं। पहली बात आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि गद्य और पद्य में अंतर क्या है। गद्य वो जो हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं बिल्कुल अपनी आम भाषा में, खड़ी बोली में जो हम लोग लिखा जाता है, जो ब्रज भाषा में या खड़ी बोली में जो लिखा जाता है, वो गद्य है, जिसमें हम कोई बात कहते हैं, भावों को व्यक्त करते हैं। इसमें जो कुछ भी बोलते हैं वो बहुत यथार्थ होता है। ठीक है, जबकि उसके विपरीत कविता के रूप में, गद्य के रूप में हम कहीं ना कहीं कोई रिदम बना के चलते हैं, लय और ताल होती हैं उसके अंदर, रस होते हैं, छंद होते हैं, अलंकार होते हैं। तो इस तरह की जो भाषा होती है, तुकबंदी वाली भाषा जो होती है,
जहाँ पर कहीं कहीं पर कल्पनाएं भी आ जाती हैं, मतलब यथार्थ नहीं होती हैं, उसमें कुछ काफ़ी हद तक कल्पनाएं भी होती हैं, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, काव्य कहलाती हैं। तो गद्य और काव्य में ये अंतर होता है। तो ये मुख्य तौर पर काव्य की लेखिका थी, लेकिन उन्होंने गद्य में भी अपना झंडा गाड़ रखा था। उन्होंने बहुत सारे संस्मरण, रेखा चित्रण, निबंध, आलोचनाएं आदि लिखी हुई हैं। विरह की ये मुख्य गायिका थी, इसीलिए विरह यानी कि बिछोड़, जब नायक और नायिका का कहीं बिछोड़ हो जाता है तो ये उसके ऊपर बहुत सुंदरता से व्याख्यान करती थी। तो इसीलिए इनको क्या कहते थे, आधुनिक युग की मीरा। ठीक है। महादेवी वर्मा जी की कुशलता, जो उनके अंदर जो मेन मुख्य कुशलता थी, उसके परिणाम स्वरूप ही उन्होंने एक पत्रिका जो थी, जो स्त्रियों के लिए थी, नारी जगत की जो के उत्थान के लिए थी, उसका नाम था चांद। ये एक बहुत अच्छी पत्रिका थी, इसमें स्त्री जाति के लिए उत्थान का बहुत प्रयत्न किया गया। इन्होंने साहित्य के प्रचार और प्रसार हेतु साहित्यकार संसद, इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था साहित्यकार संसद, उसकी स्थापना की थी। ठीक है। इन्हें नीरजा काव्य रचना पर, नीरजा इनकी एक पुस्तक का नाम है, उस काव्य के लिए उन्हें सेक्सेरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और यमा के लिए, इनका यमा भी एक कृति का नाम है, इनकी किताब का ही नाम है। तो ये एक कविताओं का संग्रह है, उस पर उनको क्या मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषक, ये भी एक इनाम है मंगला प्रसाद, वो इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में, कुमाऊं उत्तराखंड की एक भाषा है, इसीलिए वहाँ के जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है कुमाऊं। कुमाऊं विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट से क्या किया था, सम्मानित किया गया था, विभूषित किया गया था। और सबसे बड़ी बात है, भारत का सबसे मुख्य पुरस्कार जो पद्म विभूषण का पुरस्कार है, जो साहित्य के लिए ही मिलता है, वो भी महादेवी वर्मा जी को प्राप्त हुआ। तो आप ये सोचिए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। लेखन एक विशेषता है जो हर किसी में नहीं होती, लेकिन यदि हम चाहें तो सभी कुछ संभव है। अब हम चलते हैं उनकी रचनाएं। रचनाएं एग्जाम्स के लिए बहुत आती हैं, कई बार खाली रचनाएं ही पूछ ली जाती हैं कि ये रचना किसने लिखी है। तो मैं आपको इनकी जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचनाएं हैं उनको बताती हूँ। इन्होंने बहुत सारे संस्मरण, रेखा चित्रण, निबंध, आलोचना, काव्य और संपादन, ये चीज़ें इन्होंने की हुई हैं। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो स्मृति की रेखा, अतीत के चलचित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चारों जो संस्मरण और रेखा चित्रण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति की रेखा है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार। मेरा परिवार उनकी जो कृति है उसमें से ही एक छोटा सा भाग आपकी अभी आने वाला जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो मैं अभी आपको कल बताऊंगी, गिल्लू, ये उनका एक छोटा सा भाग है। मेरा परिवार मतलब उन्होंने बहुत सारे पशु पक्षियों को रखने का जो शौक था उसके बारे में इन्होंने लिखा है। इन्होंने अपने परिवार के, यानी कि परिवार मतलब अपने परिवार का नहीं, मामा चाचा ताऊ ऐसे नहीं, इनके परिवार में इन्होंने जो पशु पक्षी और ये सब पाले हुए थे उनके साथ इनका संबंध कैसा था, वो कैसी कैसी एक्टिविटीज़ करते थे, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो उसका ही एक छोटा सा अंश गिल्लू आपको आपके लेसन में दिया गया है और मैं इसको आपको कल पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। अब उसके बाद में दूसरे है श्रृंगार, जो है श्रृंखला की कड़ियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यदि आप देखें तो यमा और दीपशिखा बहुत इम्पोर्टेंट है। नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, यमा, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है चांद पत्रिका जो थी वो किसने संपादित की थी, तो और आधुनिक कवि की जो पत्रिका है वो किसने संपादित की थी, तो वो सभी महादेवी वर्मा जी ने की थी। ये आप उत्तर में लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं हम भाषा शैली। महादेवी वर्मा जी की जो भाषा थी वो आप खुद ही सोच लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि संस्कृत से ओतप्रोत थी, तो इसलिए वो कोई भी असाधारण अधिकार की भाषा नहीं थी, उनके के हर भाषा के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ थी। इनकी जो मुख्य भाषा थी वो संस्कृत निष्ठ थी और मुख्य रूप में मैंने अभी आपको बताया कि गद्य के रूप में अक्सर खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। तो आप ये बड़ी जल्दी लिख सकते हैं क्योंकि मोस्टली जितने भी साहित्य हैं वो खड़ी बोली में लिखे गए हैं। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं थी
वो चित्रात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और अलंकार से युक्त, क्योंकि काव्य लिखती थी तो अलंकार का होना उसमें स्वाभाविक ही है। तो और उदाहरणों से ओतप्रोत शैली का भी ये बहुत प्रयोग किया करते थे। उदाहरण अगर समझ आते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो हमें स्टोरी जल्दी समझ में आ जाती है। तो ये बीच बीच में उनको उदाहरण भी दिया करते थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई शंका ही नहीं है, निसंदेह का मतलब कोई संदेह ही नहीं है कि जो महादेवी वर्मा जी थी वो पीड़ा की गायिका के रूप में जानी जाती हैं। अभी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, छायावादी युग की ये एक महान कवित्री थी। छायावादी युग के रूप में आपने जयशंकर प्रसाद जी का नाम भी सुना ही होगा, क्योंकि वो भी अद्वितीय कवि हैं और लेखक हैं। ठीक है, तो इनके साथ साथ गुलाब राय, जिन्हें इनके लिए कहा भी है, गुलाब राय भी एक लेखक हैं जिन्होंने इनके लिए कहा है कि मैं गद्य में महादेवी का लोहा मानता हूँ। ये जो इतना अच्छा लिखती हैं उसके लिए कहा है कि मैं उनका लोहा मानता हूँ कि ये बहुत सुंदर और बहुत उम्दा लिखती हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आपकी जो महादेवी वर्मा जी की जीवनी है, मैंने अभी आपको जीवनी समझाई, उनका जो जीवन परिचय है वो समझाया, उनका साहित्यिक परिचय समझाया, उनकी रचनाएं समझाई, उनकी भाषा शैली और ये उनकी रचनाओं के बारे में भी बताया, उनकी भाषा के बारे में बताया। ठीक है, उनके पूरे जीवन में उन्होंने क्या क्या किया वो सभी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 9th क्लास से 12th क्लास तक ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसको देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।